योगी की एक दहाड़ उपद्रवियों को कर देती है बेचैन। योगी के प्रदेश में छिपते फिरते हैं दंगाई दिन रैन। आक्रांताओं का महिमा मंडन योगी के प्रदेश में नहीं होता। कोई हिम्मत करता भी है तो फिर योगी का सामना करना पड़ता है। अशांति फैलाने वालों की योगी के प्रदेश में नहीं है कोई जगह। योगी बिना देरी किए निकाल देते हैं सारी अकड़। जी, ऐसा नहीं है कि योगी के प्रदेश में नागपुर जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर योगी जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने वालों से निपटते हैं, जिस तरह से उपद्रवियों के पीछे पड़ते हैं, जिस तरह से दंगाइयों से बदला लेते हैं, उससे फिर आगे लोग कुछ भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। योगी गलत करने वालों का ऐसा हाल करते हैं कि अपने अंदाज में नजीर पेश कर देते हैं। तभी तो योगी पिछले 8 साल में यूपी जैसे प्रदेश को शांत कर पाने में कामयाब हुए हैं। तभी तो योगी ने प्रदेश की 30 करोड़ जनता को अपने मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के बल पर शांत रखा हुआ है। तभी तो योगी जैसे शासक की डिमांड अलग अलग प्रदेश का बच्चा बच्चा कर रहा है, क्योंकि योगी ने अपने प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के नाक में दम किया हुआ है। योगी का दंगाइयों से बदला ऐसा होता है कि फिर उनकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। और अभी हाल ही में नागपुर में जो हुआ है, उसने भी योगी का मानो खून खौला दिया है। योगी डंके के चोट पर आक्रांताओं का असल चेहरा देश के सामने रखते हैं। आक्रांताओं का महिमा मंडन तो दूर, उनके बारे में बात करने वालों से भी तरीके से निपटते हैं। तभी तो नागपुर हिंसा के बारे में बात करते हुए योगी गुस्से से तमतमा गए। बहराइच पहुंचे योगी औरंगजेब और गाजी का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोले। बहराइच पहुंचे योगी ने औरंगजेब और गाजी का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला है। योगी ने साफ कहा है, जब भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है, तब किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। सुनिए क्या कह रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। हमें आक्रांताओं के विचारों को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करना है, बल्कि उनको आगे करना है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में उफ तक नहीं की। यही सीख योगी ने बहराइच की धरती से उन लोगों को दी जो आज भी भारत की आस्था को चोट पहुंचाने वालों का गुणगान करते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलकर भारत की नींव को कमजोर करना चाहते हैं। योगी के प्रदेश में ये नहीं चलेगा और पूरे देश में ये नहीं चलने दिया जाएगा। भारत की विरासत बहुत श्रेष्ठ है, अमूल्य है, इसे किसी भी अरे गहरे के हाथ से कुचलने नहीं दिया जा सकता। सीएम योगी ने बहराइच में दिए गए अपने संबोधन में महाराजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की परिणति थी कि 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसा ही माहौल चाहते हैं योगी पूरे देश में कि कोई भी भारत की गौरव से भरी हुई विरासत से छेड़छाड़ करने की हिमाकत न कर सके। लेकिन नागपुर में यह हुआ है। औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू होते ही देश की कई पार्टियों ने भी औरंगजेब की तारीफ कर विशेष समुदाय का वोट बटोरने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने तो ये तक कह दिया था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। आजमी के अनुसार इतिहास में कई गलत चीजें बताई गई हैं।
हालांकि अबू आजमी को हंगामा बढ़ने के बाद अपनी बात वापस लेनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उनके इस बयान से महाराष्ट्र में जैसे चिंगारी भड़क उठी थी। उसी का परिणाम हमने नागपुर में देखा है, जब अफवाह फैलाई गई कि विशेष समुदाय के धर्म ग्रंथ को जलाया गया है और फिर 17 मार्च की रात को नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। एक पक्ष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, तलवारें चलाई गई, पत्थरबाजी की गई, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। नागपुर जैसे शांत शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये हिंसा भड़कनी ही नहीं चाहिए थी। योगी के मुताबिक आक्रांताओं के लिए किसी की भी ये मोहब्बत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए थी। योगी ने तो अबू आजमी के खिलाफ भी सदन में खुलकर बोला था, सुनिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे निपटते हैं योगी देश के साथ धोखा करने वालों से, देशद्रोहियों से। वैसे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के भी उपद्रवियों के खिलाफ तेवर गरम दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं वो नागपुर को अशांत करने वालों से कैसे निपटते हैं। वैसे आप योगी के बहराइच में दिए गए बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप योगी की बात से कितने सहमत हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।